ओके बेटा, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट का 1 क्या कहता है? A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg, initially moving with velocity 15 meter per second. यानी कि बेटा एक बॉडी है, इसका मास इनमें दिया हुआ है कितना? 20 kg। ओके, 20 kg इसका मास दिया है। ये इस तरफ जा रहा है बेटा 15 मीटर पर सेकंड, और आपने कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगाया है। बेटा रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, क्योंकि अगर आप सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो बेटा ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा, फिर तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। यानी कि फोर्स आपने इस तरफ लगा दिया, F इस तरफ लगा होगा। नाउ इट सेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप। अब इसके ऊपर बेटा कोई और फोर्स नहीं लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, रिटार्डिंग फोर्स, और वो कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ लगाया। सर इस तरफ नहीं लगाया बेटा, इस तरफ तो ये कांस्टेंट, इस तरफ ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो 15 मीटर पर सेकंड के लिए फोर्स नहीं चाहिए, राइट? वही तो न्यूटन ने बोला कि अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ये 15 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो कैच ये है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देयर इज नो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो बेटा इसमें क्या करना है? u कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। अब इसमें बेटा काइनेमेटिक्स भी लगेगा और लॉज ऑफ मोशन भी लगेगा। तो अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता तो ठीक है, तो लेकिन इतना बेसिक तो आई थिंक यू रिमेंबर इट। अब इसमें बेटा F इक्वल्स टू m में लगाओ, F इक्वल्स टू m इनटू a। एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया -5/2। सो माइनस की वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो बेटा, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन बेटा नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन so v equals to u plus at। now this is the kinematics। ये डायनामिक्स है, यानी कि फोर्स का काइनेमेटिक्स लगा दिया। तो 0 इक्वल्स टू 15 minus 5/2 into t। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 6 सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा इज दिस क्लियर? ओके, यस। इफ somebody is having trouble, बेटा आवाज आ रहा है थोड़ा, और इज इट? Yes. पहले करते हैं सर। बेटा कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so this is how you had to solve the first question, right? Okay, let us solve the second question. Second question क्या कहता है बेटा? Second question से थ्री 3.5 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी थी और इसकी इतनी फाइनल वेलोसिटी होगी। ओके, नाउ दे से 25 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक 25 सेकंड लगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ
वेलोसिटी अब 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई है, राइट। 25 सेकंड लगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो बेटा इनिशियल पहले एक्सेलरेशन निकालना, v माइनस क्यू अपॉन टी। तो v कितना हो गया बेटा 3.5 माइनस u कितना हो गया 2 अपॉन t, t कितना हो गया 25 सेकंड, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.5 अपॉन 25। ये बेटा एक्सेलरेशन आ गई आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, इसको फर्दर सिंपलीफाई भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। नाउ दे से व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा F इक्वल्स टू ma लगा दो। मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, यस 3 kg। द ऑब्जेक्ट्स मास इज 3 kg। सो 3 into एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा 0.5 अपॉन 25। यस, ओके, यस 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 बेटा ये 1.5 आना चाहिए। यस, थैंक यू, 1.5। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन सिंपलीफाई दिस। क्या आएगा बेटा 3 into 15 अपॉन 25 into 10 कर दें तो कितना हो गया, कितना देगा बेटा इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 9 अपॉन 50। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, तो अगर इसको ऐसे सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा 18/100 यानी कि 0.18 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये क्लियर है सबको? बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड। बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे हो? एम आई नॉट ऑडिबल? ये समझ नहीं आया? हेलो बेटा, तनिष आवाज नहीं आ रही? अक्षर, अमनजोत, यस। that last point one time again, tell last step. बेटा पहले आपको Sorry, voice is not coming. Sir, नाउ इट सेज, इसको हमने एक फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड। इधर जा रहा है और अब ये इधर जाने लगे। आई थिंक यस देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, इट इज बफरिंग, आई कैन सी ऑन दिस। चलो बेटा मैं और स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, अब ये 3.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। टाइम कितना लगा 25 सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स पूछ रहे हैं कितनी लगाई। तो F इक्वल्स टू ma होता है बेटा, तो पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा। a कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेक। तो v माइनस u बाय t, सो 3.5 माइनस 2 अपॉन 25, ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा आपके पास। अब F इक्वल्स टू ma, मास कितना है 3 kg, एक्सेलरेशन 1.5 बाय 25, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसको सिंपलीफाई करके। बेटा इज दिस क्लियर? yes sir. Okay, good. Let us move to the next question. पार्थ बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, good. Let us see the next question. Next question क्या कहता है? एक 5 kg की बॉडी है बेटा, एक 5 kg की बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस लगी हुई हैं 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। नाउ दे से फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास। इस 5 kg की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है।
बेटा F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। F क्या है, नेट फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, वेक्टर्स लॉ, राइट। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू अंडर द रूट। ये देखो बेटा, जिसने वेक्टर अच्छे से किए हैं उसको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, वो तो इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकता है। सर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90, राइट। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये 10 बन जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये 100 का अंडर रूट, तो 10 आ गया। तो 10 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इज दिस क्लियर, बेटा क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पाथ बेटा क्लियर है तनिष? Yes, sir. ओके गुड। लेट अस सी व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ब्लॉक प्रॉब्लम है जो हमने कल किए थे। इसमें इन्होंने 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं बेटा, और ये कहते हैं ये 1 kg है, ये 1.5 kg है एंड ये 2 kg, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg ये आपको दे रखा है। अब ये क्या बोलते हैं, इसके ऊपर एक हमने फोर्स लगाई, F नहीं दिया इन्होंने, F फोर्स लगी हुई है, लेकिन बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इस तरफ है, जो एक्सेलरेशन हैज कम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में आ गया। बट जस्ट अ सेकंड, अभी बेटा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक्सेलरेशन हमें निकालनी होती थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं F निकालो और इनके कांटेक्ट फोर्स कितने हैं वो निकालो, कितनी फोर्स अप्लाइड है वो निकालनी है, और इनके बीच में कितनी कांटेक्ट फोर्स है, इनके बीच में कितनी कांटेक्ट फोर्स है। अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में बोले, 1.5 2 kg को कितना धक्का दे रहा है, कितनी फोर्स 1.5 kg 2 kg को लगा रहा है, या फिर 1 kg 1.5 kg को कितनी लगा रहा है, ये पूछ रहे हैं। अब हाउ डू वी सॉल्व दिस। अब इसमें हमें पहले हम 1 kg का एफबीडी बनाते हैं। 1 kg का एफबीडी कितनी फोर्सेस लगी है, 2 4 लगी है, वैसे ये 4 फोर्सेस लगी हुई है बेटा, F N1 और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब बेटा इसकी एक्सेलरेशन है राइट की तरफ, तो F हैज टू बी मोर देन N1। बेटा ये आपको फील होना चाहिए, अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है प्लीज डोंट लेट मी मूव फॉरवर्ड, राइट, डोंट लेट मी प्रोसीड। आपको ये फील होना चाहिए, ये अर्थ का पुल है, ये ग्राउंड का सपोर्ट है, ये F जो आप लगा रहे हो, ये N1 जो 1.5 लगा रहा है, ये 1.5 इस 1 kg को आगे जाने से रोक रहा है, right? Please try to understand. Science has no place for, what do you call that, lies. आपको इसको फील करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, अगर आपको फील नहीं हो रहा तो इक्वेशन नहीं बनने वाली बेटा, आपको फील होनी चाहिए फोर्सेस। दिस इज द की टू सक्सेस इन साइंस, दैट इज द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड साइंस। तो बेटा सबको पक्का पता लग रहा है ये 4 फोर्सेस कहां से आ रही है, Yes, sir. राइट। F हमने लगाया, N1 1.5 ने लगाया, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये अर्थ ने लगाया है, और ये ग्राउंड में ऊपर की तरफ लगाया। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस N1 इक्वल्स टू MA। M इसका 1 है तो 1 इंटू A आ गया, ठीक है, लिख देता हूँ 1 इंटू। ओके, उसके बाद सेकंड 1.5 की इक्वेशन लिखते हैं, इधर से N1, सर ये N1 कहां से है, 1 kg इस 1.5 kg को आगे पुश कर रहा है। जैसे 1.5 ने इधर N1 लगाया
तो 1 उसका रिएक्शन आगे की तरफ N1, और 2 kg लगाएगा इसको N2। 2 kg 1.5 kg को आगे जाने से रोक रहा है बेटा। 1.5 kg 2 kg को आगे पुश कर रहा है, राइट। 1.5 kg 2 kg को आगे धक्का दे रहा है, लेकिन और 2 kg क्या करेगा, उसको रिटेलिएट करेगा, मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन देगा। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या बन गई, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू A, 1.5 A, ठीक है। अब चलते हैं 2 kg में, और यस वर्टिकल डायरेक्शन में तो लगी हुई है फोर्सेस बेटा, उसको आप दिखा सकते हो, लेकिन जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अच्छा, अगर 2 kg को देखें, 2 kg पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, 1.5 kg आगे की तरफ। 1.5 kg 2 kg को आगे की तरफ धक्का दे, वो N2 फोर्स है। सो N2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 2 इंटू A, न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इक्वल्स टू M इंटू A। ओके, अब इन तीनों को ऐड करें, F इक्वल्स टू कितना आ गया, 4.5 इंटू A, और एक्सेलरेशन बेटा इन्होंने दे रखा है 4, F की वैल्यू कितनी आ गई, 18 न्यूटन, यानी कि फोर्स आपका आ गया बेटा 18 न्यूटन, यानी कि ये फोर्स अप्लाइड इज 18 न्यूटन। उसके अलावा इन्होंने क्या पूछा है, N1 एंड N2, तो आप इसमें पुट कर दो। अगर इसमें पुट कर देते हैं 18 माइनस N1 इक्वल्स टू 1 इंटू A, 4 है, N1 कितना आ गया बेटा, 14 न्यूटन, मतलब 1 kg 1.5 kg को उस तरफ 14 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, या फिर 1.5 kg 1 kg को पीछे की तरफ 14 न्यूटन से पुश कर रहे हैं। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर है बाहर? सर दिव्यांश? क्लियर है सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बेटा पूछो। सर, हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कंसिडर करते? अगर बेटा हमें मैं बीच की निकालनी नहीं तो हम सिंगल क्यों कंसिडर नहीं करते इसको? कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, एक वो अनदर मेथड है। अभी मैं पहले देखो बेटा, पता क्या होता है, आपको वो इमेजिन हो गया, मैं समझ सकता हूँ, बट आई वांट दैट एवरीबॉडी शुड लर्न दिस। इससे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको उस मेथड का भी बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। ठीक कर है। सकते हैं, क्यों कर, आप बोल रहे क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये इक्वेशन लिखनी सिखानी है सर, आपको आ गई है, बहुत अच्छी बात है। आई वांट दैट एवरीबॉडी शुड लर्न दिस इक्वेशन कि F इक्वल्स टू ma अप्लाई कैसे करना है। अब बेटा चलो, अब पार्थ हैज इंसिस्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, ही आस्क्ड अबाउट दिस। एक दूसरा मेथड होता है, उसको करते हैं। एक तो ये मेथड हो गया बेटा, बेटा ये सबको क्लियर हो गया, दिव्यांश, अक्षय, सार्थक, तनिष, यस सर। अशनूर बेटा, कमलप्रीत, अरमान, क्लियर हो गया बेटा? ओके, सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड ये है बेटा, अब सुनना ध्यान से। जब F इक्वल्स टू ma लगाते हैं, F होता है एक्सटर्नल फोर्स, m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम। बेटा अगर कहीं ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, तो वहां पे उनको एक ऑब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं, जैसे तीनों एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये इकट्ठे ही एक्सेलरेट करेंगे ऐसे, तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो। ओके, एक ऑब्जेक्ट मान लिया सर, इससे क्या होगा, उससे क्वेश्चन काफी सिंपल रहता है। कितना हो गया, 2 and 3 4.5 kg। ओके, फोर्स F और एक्सेलरेशन बेटा कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट की तरफ। अभी एक स्टेप में F इक्वल्स टू ma लगाओ एंड आंसर आपका आ जाएगा 5.2 इंटू A। F इक्वल्स टू आ गया 18 न्यूटन, यानी कि जो ये फोर्स F है वो 18 न्यूटन है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब सुनना ध्यान से बेटा, लेकिन इसको अप्लाई करने का मेथड ये है, तभी लगेगा अगर सबकी एक्सेलरेशन सेम, अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी तो नहीं लगेगा बेटा।
अगर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट हो जाए, वो भी केसेस हम करेंगे, आज तो नहीं करेंगे बट इन द फ्यूचर हम करेंगे। तो आप देखो अगर सेम एक्सेलरेशन है तो वहां पे ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक बार फोर्स आ गई 18 न्यूटन, उसके बाद आप 1 केजी को कंसीडर करते हैं, 1 केजी को कंसीडर करते हैं। एक तो हो गया F, और इनके बीच में हम मान लेते हैं N1 कांटेक्ट फोर्स है, N1। तो बस यहां से बेटा F माइनस N1 इक्वल्स टू 1 इंटू A, 18 माइनस N1 इक्वल्स टू 4, तो N1 आ गया बेटा आपका 14 न्यूटन। इससे थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाए। बेटा मैं चाहता हूं अब दोनों से करना क्वेश्चन। यूजिंग दिस मींस कंसीडरिंग द होल, यू नो इफ देयर आर 2 और 3 ब्लॉक्स, उनको एक मान के और साथ में यू नो अलग अलग लेके, दोनों से आपको क्लियर होना चाहिए। यस, हाँ जी बोलो। सर 1 केजी में हमने अगर 18 न्यूटन की फोर्स लगाई और 1 केजी में आके 14 न्यूटन की फोर्स पास की, तो 4 न्यूटन कहाँ गए? देखो बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। बेटा समझना नहीं, अब हमारे पास बेसिकली क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है बेटा कि हमने, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा, तभी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी यू नो चीजों को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बेटा यहाँ पर 18 न्यूटन फोर्स लगाया। अब आप यहाँ पे 1.5 पे कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ, 14 न्यूटन। अब ये हम बोल तो देते हैं बट इसका मीनिंग ये सही तरीका नहीं होता। नाउ बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ, आपको ऐसे बोलता, सपोज यहाँ पे 18 लगाया, यहाँ से 14 आगे ट्रांसफर हो गया, तो आपका पहला क्वेश्चन होता है सर वो 4 कहाँ गया। तो फोर्स ट्रांसफर होना, ये इनके कोई मायने नहीं है, इनको इस तरीके से डील ही नहीं किया। फोर्स कहीं नहीं गायब हुआ बेटा। फोर्स क्या है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फोर्सेस में ऐसे बात ही नहीं कर रही, ये लैंग्वेज ही नहीं है साइंस वाली, समझ है। अब हम बोलते हैं एक बंदा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसका साइंस में कोई मतलब नहीं है। आपको पता, आपके दिमाग में कुछ पिक्चर आ गई होगी, यस समबडी इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन साइंस में इट डज नॉट मीन एनीथिंग। साइंस में आपको साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है, दिस पर्सन कैन पिक अप 120 kg, नाउ दिस मीन्स समथिंग इन साइंस। समझने की कोशिश करना बेटा, आप साइंस सीखने जा रहे हो, आपको कैसे अप्रोच करना है। A person is very strong is a very meaningful statement for a common person। एक आम आदमी के लिए वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है और वो खुश भी हो जाएगा, अच्छा मुझे पता लग गया आप क्या कह रहे हैं। लेकिन साइंस वाला कहेगा हमें नहीं पता लगा। अब मैं बोलता हूँ एक बंदा 120 किलो वेट उठा सकता है, तो वो साइंटिफिक स्टेटमेंट है, यानी कि 120 किलो उसने ऐसे उठा दिया। अब मैं बोलता हूँ दूसरा बंदा है वो 500 किलो ऐसे उठा देता है, तो वो 500 किलो जो उठा पाता है वो 120 kg जो उठा रहा है उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कम स्ट्रांग, जब तक आप मैथमेटिकली नहीं बोलोगे तब तक साइंस में उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्वेश्चन ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि फोर्सेस को ऐसे डील करते ही नहीं। ये क्वेश्चन मतलब फोर्स कहाँ चली गई, फोर्स कहीं गायब नहीं होती। मैंने बोला था फोर्स किसी को आप दे नहीं सकते, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपने यहाँ 18 न्यूटन अप्लाई किया, अब ये है, ये आगे चलेगा, इसके रास्ते में ये आ गया, तो ये इसको पुश कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन है कि ये इसको कितनी फोर्स से पुश कर रहा है, तो वो हमने निकाल दिया 14 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स कहाँ चलेगी का आंसर तब बनेगा ना अगर फोर्सेस ऐसे डिसअपियर हो या अपीयर हो। यहाँ पर हमने ऐसे देखना होता है, हमें ये देखना होता है, सुनना बेटा ध्यान से, इस पे 18 लगी तो इस पे कितनी लग रही है, तो कोई भी सोचेगा सर इस पे भी 18 ही लग रही है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता, सोचो सर 18 इस पे लगी, 18 इस पे लगनी चाहिए, फिर इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या ऐसा होगा कि आपने 1 kg को धक्का दिया और ये ज्यादा चल पड़ा, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो बेटा जो मैं कह रहा हूँ साइंस के अंदर
ये टर्मिनोलॉजी, द वे वी अंडरस्टैंड थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं ना, मैंने इस पेन को, मैंने बहुत बार ये लाइन बोली है क्योंकि मैं सुनता हूँ, बस जो ऐसे बात करेगा उसको तो साइंस नहीं समझ है। मैंने पेन को फोर्स देके भेजा, ये गलत है। आपने क्या किया बेटा, आपने पेन पे फोर्स लगाया, सुनना ध्यान से, पेन रेस्ट पे था, आपने पेन पे फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो एक्सीलरेट हुआ, उसकी वजह से उसके पास वेलोसिटी आई, आपने पेन को वेलोसिटी देके भेजा, ये करेक्ट है। फोर्स देके भेजा इज रॉन्ग। फोर्स आप अप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ पुश या फिर पुल, उस फोर्स की वजह से अगर वो बैलेंस नहीं की गई तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। जैसे बेटा इस पे अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है, लेकिन वो फोर्स बैलेंस हो गई, ग्राउंड ने उसको बैलेंस कर दिया, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं और ना ही ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं। बेटा क्लियर हुआ जो मैंने बोला? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं इसका आंसर ही नहीं देख सकता सर 18 से या 4, मतलब अगर मैं बोलूं कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से इनको देखते ही नहीं है। आपने 18 यहाँ पे लगाया, आगे ट्रांसफर 14 हुआ, वो आप समझने के लिए बोल रहे, राइट? लेकिन अब उसी से क्वेश्चन बन जाएगा ना, 4 कहां गया? तो होता क्या है, 18 यहाँ पे फोर्स लगा, अब ये सिस्टम एक्सेलरेट हुआ सा, इसकी एक्सेलरेशन हमने जो है वो निकाली 4। अब ऑब्वियसली इसके बाद एक और भी था, अब बेटा उस एक्सेलरेशन के हिसाब से हमने फोर्सेस निकाली कि इस पे कितनी लगी। अगर आप बेटा इसको, अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सर 4 इसने कंज्यूम कर ली, आप शायद मान भी जाओगे, हाँ ठीक है सर, 4 इसने अपने पास रख ली और 14 इसको दे दी, अपने पास रख ली, फिर वो कहाँ कहाँ है, क्या इसके अंदर है? तो उस तरीके से इसको देखना ही नहीं है, आपको ये देखना है कितनी फोर्स लगी और कितनी एक्सेलरेशन हुई, या फिर कितनी एक्सेलरेशन आई उसके हिसाब से फोर्स आई। बेटा क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी मेथड से, ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो। बेटा समझो थोड़े बड़े हो, अब आपको डिबेट करना है बेटा, जितना आप मुझसे बात करोगे, जैसे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा, इसको आंसर, इसके ऊपर तो हम 24 घंटे तक बात कर सकते, लेकिन मैंने आपको मेन चीज बताई, जस्ट ऑब्जर्व मी केयरफुली, मुझे ध्यान से देखो मैं कौन सा वर्ड कैसे यूज करता हूँ, और आपको जहां ही प्रॉब्लम लगे, सर मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए, आप जरूर पूछो, व्हाई नॉट, राइट? लेट अस सी, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, 4 kg, 2 kg, 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये है क्वेश्चन। अब ये बोलते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करो एंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड, इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है। सुनना बेटा ध्यान से, इसीलिए मैं सारी लैंग्वेज बोलता हूँ, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेज हो सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि दोनों कितनी एक्सेलरेशन से चलेंगे, और नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा, यानी कि कितना ये एक दूसरे को पुश करेंगे। 4, अब देखो बेटा इससे कुछ चीजें तो हम बिना फिजिक्स के निकाल सकते हैं, सर ये ज्यादा फोर्स है, ये कम है, तो इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ओके, ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ओके। तो 4 जो है 2 को राइट की तरफ पुश कर रहा है, बेटा ये इमेजिन करना आसान है, लेकिन अगर मैं बोलूं 2 4 को लेफ्ट पुश कर रहा है, उसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? वो इमेजिन करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, इसीलिए तो लॉज चाहिए हमें। लॉ बताएगा आपको कि हो क्या रहा है, आप क्या करते हो, अपनी गट फीलिंग से चलते हो, वो गलत है बेटा। आप बिल्कुल गट फीलिंग, पहला तो आइडिया वहीं से आता है, सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन जिसको आप बोलते हो, लेकिन वो इंट्यूशन करेक्ट नहीं है, उसी को हमने इम्प्रूव करना है, आपका विजन बढ़ाना है, आपका टू एक्सपेंड योर होराइजन। हो सकता है आप इसको इम्प्रूव कर दो बेटा, न्यूटन के लॉज जरूरत ही ना पड़े, लेकिन बेटा 1600 से चले आ रहे हैं,
न्यूटन के बाद कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, बोहर आ गया, आइंस्टाइन आ गए और बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, लेकिन ये वही के वही है, क्योंकि बहुत बेसिक लॉज है। अब आप सोचो, अगर हमें इसी में इतना एफर्ट लग रहा है समझने में, तो आइंस्टाइन के लॉज कैसे होंगे? ऑफ कोर्स आप पहुंच सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा हॉल्ट करते हैं, समझते हैं। 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, अब ये राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अब सुनना बेटा, अब पार्थ के मेथड से करते हैं। आप इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लो 6 के लिए, ओके। इधर से लग रहा है बेटा 12 न्यूटन, ओके, और इधर से लग रहा है 6 न्यूटन, ओके। इनको मैं एक ऑब्जेक्ट इसलिए मान सकता हूं बेटा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे, दे मूव लाइक वन बॉडी, ये एक बॉडी की तरह इस तरफ जाएंगे, ओके। अब एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा, 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 इनटू a, तो 6 इक्वल्स टू 6 इनटू a, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि ये इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएंगे। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, जस्ट अ सेकंड। ओके बेटा, तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? नॉर्मल एक्शन। आप एफबीडी बना लो किसी का भी, 2 kg का बनाते हैं, 2 kg का एफबीडी बनाया मैंने, इधर से 6 न्यूटन लगा हुआ है, इधर से एन नॉर्मल एक्शन 4 kg 2 kg को जो उधर पुश कर रहा है, हमें वो फोर्स नहीं पता, तो बेटा क्या आ गया, n माइनस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, एन की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन, यानी कि इन दोनों के बीच में 8 न्यूटन फोर्स डेवलप हो जाएगी। उसको और डाइसेक्ट करते हैं। उसका मतलब है बेटा कि 4 kg 2 kg को 8 न्यूटन इस तरफ लगा रहा है, क्या 2 kg कुछ नहीं कर रहा? बिल्कुल रिएक्शन देगा बेटा सर। 2 kg 4 kg को इस तरफ 8 न्यूटन लगा रहा है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब 4 kg को कंसीडर करते हैं, आप इससे भी आंसर निकाल सकते। 12 न्यूटन इधर से लगा और इधर से नॉर्मल एक्शन n, सो 12 माइनस n इक्वल्स टू 4 इंटू a, और a कितना है बेटा 1, तो n आ गया 8 न्यूटन, तो यहां से भी 8 न्यूटन आंसर है बेटा। इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Let us solve the next question. Next question solve करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, 5 kg 2 kg, एंड यहां से एक ऑब्जेक्ट आया 35 न्यूटन। अब बेटा जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, उनके मतलब उनको एक्सप्लेन करना, मतलब जैसे व्हाई ग्रीन इज नॉट रेड, हाउ डू यू आंसर दिस? व्हाई ग्रीन इज नॉट रेड? बिकॉज इट इज ग्रीन। तो कुछ चीजों को बेटा एक पर्टिकुलर तरीके से डील किया जाता है। हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कैसे कैसे स्टडी किया? पहले हमने कुछ पैरामीटर बनाए, लेंथ बनाया, फिर एरिया बनाया, हाइट बनाया, फिर वॉल्यूम बनाया, मास, ऐसे करके हमने पैरामीटर्स बनाए। तो उस तरीके से हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो वहीं पर है कि फोर्स कैसे बिहेव करती है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे देखना है। अब ये क्वेश्चन है, अभी क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालो। बेटा आप इसको एक ब्लॉक मान लो, ओके, बिल्कुल इजी हो जाता है उससे। आप दो इक्वेशन से भी करना और इससे भी करना। 35 न्यूटन, अब बेटा ये एक्सेलरेट करेगा इस तरफ, तो F इक्वल्स टू m में 35 इक्वल्स टू 7 इंटू a,
ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा आप एफबीडी बना लो, 2 का बना लो या 5 का, जिसका भी आप कर लीजिए। मान लेते हैं हम एफबीडी बनाते हैं 5 केजी। बेटा मेथड वही है, 5 केजी पर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं सर? दो, ये तो इक्विलिब्रियम है। 5 केजी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कौन लगा रहा है? 2 केजी। अब आपको लग रहा होगा सर ये 35 केजी 5 पे एक्ट कर रही है। नहीं बेटा, ये 35 5 पे एक्ट नहीं कर रही, ये 2 पे एक्ट कर रही है। 2 आगे 5 को पुश कर रहा है, ठीक है? तो 5 केजी हो गया बेटा। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n, n इक्वल्स टू कितना होगा? 5 into a, यानी कि n इक्वल्स टू 25 न्यूटन। यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगी बेटा? 25 न्यूटन। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके sir. गुड। सेकंड केस में क्या बोलते हैं, अगर हम यही फोर्स 5 पे लगाना, अगर यही फोर्स 5 पे लगे, अब नॉर्मल रिएक्शन निकालो बेटा। अब ये इस तरफ एक्सेलरेट करेंगे a, ओके। तो इक्वेशन क्या बन गई? 35 इक्वल्स टू 7 into a। फिर से मैंने इसको एक ही ब्लॉक मान लिया, तो a आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट बेटा नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं आएगा। कैसे? देख लो, 2 केजी, 2 केजी का मैं एफबीडी बना रहा हूं, इधर से फोर्स लगा F, इधर एक्सेलरेशन A है, F, यस सॉरी, यस यस यस, एंड मतलब नॉर्मल डायरेक्शन एंड, ठीक है? मतलब 5 ने 2 केजी पर फोर्स लगाया, ठीक है? एंड सो N इक्वल्स टू ma 2 into a, यानी कि 10 न्यूटन आ रहा है। तो जब देखो कितना डिफरेंट रिजल्ट है, जब हमने 2 केजी को पुश किया, उसने 5 केजी को 25 न्यूटन से पुश किया। लेकिन अगर आपने 5 केजी पे फोर्स लगाई तो उसने आगे 10 न्यूटन ही ट्रांसफर किया, मतलब इसने इसको 10 न्यूटन से पुश किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, बात sir. बेटा क्लियर है? दिव्यांश, Yes, sir. अशनूर बेटा, अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. अक्षत, मृदुल बेटा, खुशी, इशिता क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ओके गुड। बेटा एक चीज मुझे बहुत अजीब लगती है, मैं, आप लोग पता नहीं कहाँ स्कूलों में पढ़े हो, पर एक चीज स्कूल ने बड़ा अच्छे से कर दिया कि आपको ये सिखा दिया कि क्वेश्चन नहीं पूछना। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। ये तो है नहीं कि मैं आइंस्टाइन हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता। आई हैव माई लिमिटेशंस, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। दिस इज वेरी वरिंग फॉर मी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपको समझ नहीं आएगा बेटा, चाहे मैं कितना मर्जी अच्छा पढ़ा दूं। अगर न्यूटन खुद भी आके यहाँ पढ़ाने लग जाएंगे ना, तब भी जब तक, क्योंकि आपको फील करना है। फिजिक्स आप सुन के सीख नहीं सकते, आपको फील होना चाहिए कि सर यहाँ से 35 न्यूटन लगा तो 2 5 को पुश करेगा। उस पुश को ही हमने क्या कर दिया है? फॉर्मलाइज कर दिया है। 35 2 को पुश कर रहा है, 2 आगे इंटर्न 5 केजी को पुश करेगा, तो वो पुश कितना है वो पूछा गया है। मतलब आपको ये फील होना चाहिए, क्योंकि ये हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है? तो कोशिश करो बेटा उस शेल को तोड़ो और बात करो। डिबेटिंग इज यस बेटा, यस। हाँ जी सर पूछो। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल रिएक्शन सेम आए थे 2, सेम नहीं आए थे बेटा नॉर्मल रिएक्शन, जो दोनों में 8 न्यूटन आए थे ना? 18 नहीं बेटा Newton. अलग अलग आया। एक्सेलरेशन सेम आई थी, नॉर्मल रिएक्शन तो आई थिंक एक 14 था और एक ऐसा कुछ है। और सर अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम हो तो इसका मतलब मोशन मतलब हो नहीं रहा, जैसे ब्लॉक्स रखे हैं तो वो नहीं हिल रहे। बेटा अगर दोनों साइड से नहीं, अगर दोनों साइड से फोर्स सेम लग गई
अगर दोनों साइड से फोर्स सेम लग जाएगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी बेटा। मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे क्या सोच रहे हो बेटा। अगर इस आप बोलो इस ब्लॉक पे सर अगर नॉर्मल रिएक्शन दोनों साइड से सेम आ जाए, अच्छा अब ये बताओ बेटा ये किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट? नहीं सर, जाएगा नहीं कहीं। ये कहीं नहीं जाएगा, राइट। अच्छा कितने लोगों को ये लगता है बेटा? पार्थ बेटा आपको क्या लगता है? दिव्यांश, मृदुल? So it Yes. will not. इट विल नॉट मूव बेटा। अब यही चीज तो न्यूटन ने बोला नहीं सर, हम इसके मोशन के नहीं बारे में बता सकते, बट इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है राइट जा रहा हो सकता है लेफ्ट जा रहा हो, वो नहीं सर हमें पता, बट इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वही होगी, वो कांस्टेंट होगी। इज दिस क्लियर? अभी भी नहीं समझ? हाँ जी बेटा। तो सर हम ये नहीं बता सकते कि हम फ्री बॉडी डायग्राम से ये नहीं बता सकते कि बॉडी मोशन पे है रेस्ट पे? नो बेटा नो, नहीं बता सकते। यही तो बात आप समझो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैं कहता हूँ हमको बहुत ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूँ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक मेरी बात सुनो ध्यान से। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगी, इसकी एक्सेलरेशन निकालो। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता। 91 लाख में से बेटा 1 2 3 इतने में से इतने बच्चे तो इसी से खुश हो जाते हैं सर। F इक्वल्स टू एम ए 10 न्यूटन इक्वल्स टू 2 into a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सर। 10 न्यूटन लगाने से 2 kg में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाती है। बट बेटा वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का कहीं जिक्र नहीं है। वेलोसिटी नहीं पता लगेगी मुझे इससे। एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बच्चों को ये चीज जरूर समझानी है। इट इज ए लोकल रिलेशन। सर तो फिर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इसका स्टेटस पता होना चाहिए। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे है, आपने इतनी फोर्स लगाई, 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग पार्थ? यस सर। इससे सिर्फ एक्सेलरेशन पता लगती है। अगर आपने सुना हो ध्यान से, मैं बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं ये सिस्टम इधर एक्सेलरेट करेगा। मैंने कभी भी ये नहीं बोला ये सिस्टम इधर मूव करेगा या इधर चलेगा, ये इसको इधर वेलोसिटी आएगी, मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि बेटा फोर्स से सिर्फ एक्सेलरेशन ही मिलती है, वेलोसिटी नहीं मिलती। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको और पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में। जैसे सर, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये बोले वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड बताओ, ये ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? आप बोलोगे सर अभी तो बताओ कितनी है। अगर अभी मान लो 0 है तो 5 सेकंड के बाद 25 हो जाएगी। बेटा एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर आ रहा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हमने सिर्फ एक्सेलरेशन निकाली। मैं वेलोसिटी डाल के इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर F इक्वल्स टू m से सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन मिलती है। वेलोसिटी आपकी बाद में आएगी जब आपको कुछ और दिया जाएगा। बेटा क्लियर हो गया ये? Yes. पार्थ क्लियर है? यस सर। राइट बेटा क्वेश्चन पूछा करो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जितना आप डिस्कस करोगे, डरना नहीं है बेटा, डर वाला साइंस। हाँ जी सर, अगर 2 मासेस बिल्कुल सेम मास की, मतलब 2 kg का दूसरा 2 kg का, तो सर अगर हम दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाएंगे, मतलब एक पहले और दूसरी तरफ से दूसरी बाद, तो सर नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही होगा।
मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट से मास के 2 kg 2 kg। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, 10 न्यूटन इधर से लगा दिया और 10 न्यूटन इधर से। सर एक बार में एक ही फोर्स, पहले इस तरफ से फिर राइट साइड से। अब मैंने पहले इधर से फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा वो निकालना है। और सेकंड केस में अगर आपने इधर से फोर्स लगाया, इस केस में बेटा नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा। उसमें मासेस अलग थे इसलिए अलग आया था। अगर इसमें आप कैलकुलेट करोगे, डेफिनेटली कैलकुलेट करो, सेम आंसर आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं सारे, और ये लेक्चर जरूर देखना। और बेटा पूछा करो, जितना आप डिस्कशन करोगे उतना आपको समझ आएगा। आपका डाउट क्या होता है, सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया। आपका डाउट अलग होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, आप बोल रहे हो ऐसा हो रहा है। कोशिश करो बेटा, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी चीजें। ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन है, इन्होंने बेटा ऐसे ये 5 m दे दिए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक। इधर से फोर्स F लगा दी। फ्रिक्शन तो है नहीं बेटा कहीं पर। अभी क्या पूछ रहे हैं? थर्ड एंड फोर्थ के बीच में कितनी कांटेक्ट फोर्स होगी? अगर इसको हम लेमन लैंग्वेज में बोले, मतलब विदाउट टेक्निकलिटीज, 3-4 को कितना धक्का दे रहा है? अब बेटा इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको एक ही सिस्टम मान लो, क्योंकि सब इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे राइट की तरफ। तो बेटा क्या बन गया? कितना मास हो गया? 5m। इधर से फोर्स कितनी लगी? F। F इक्वल्स टू 5ma। तो A की वैल्यू आ गई बेटा F/5m। किसी को इसमें कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ये क्लियर है बेटा? ये सबको एक मान लिया और F इक्वल्स टू m में लगा दिया। अब एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे यहाँ पे कंडक्ट फोर्स चाहिए, तो आप इसको एक सिस्टम मान लो। इसका मास कितना हो गया बेटा? 2m। ओके, अब इस 2m पे कितनी फोर्सेस लगी हुई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक, वर्टिकल वाली तो बैलेंस है। वो कौन लगा रहा है? थर्ड ब्लॉक फोर्थ ब्लॉक को राइट की तरफ आगे पुश कर रहा है। थर्ड ब्लॉक इज पुशिंग द फोर्थ ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। वो n हमने मान ली, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? m इंटू a। n इक्वल्स टू 2m इंटू a कितना है? F/5m। m कैंसिल, तो 2F/5। तो 3-4 को इतनी फोर्स से पुश कर। बेटा एक और मेथड, हम इन तीनों को सिस्टम लेके भी कर सकते। कैसे? 3m, इधर से लगी फोर्स F और इधर से लगी n। 4 जो है वो थर्ड को आगे जाने से रोक रहा है, सो फोर्थ इज पुशिंग थर्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो वो n ले लिया मैंने। F माइनस n इक्वल्स टू m इंटू a। F माइनस n इक्वल्स टू 3m इंटू a कितना बेटा? F/5m। तो F माइनस 3F/5 इक्वल्स टू n। सो 2F/5 इक्वल्स टू n। तो ये कांटेक्ट फोर्स आ गई। ये आपकी चॉइस है, आप इससे करना चाहते हो या इससे करना चाहते हो। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। क्लियर है सर। किसी को क्लियर हो गया बेटा? दिव्यांश, पार्थ, सर आगे समझ आ गया कैसे करनी, राइट? ओके बेटा, सो आज हमने फिर से नॉर्मल रिएक्शन और ये कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन सारे दोबारा करना बेटा प्लीज,
और मैं एक और वर्कशीट भेज रहा हूँ। बेटा इतना कैजुअल नहीं बनना है, बहुत काम करना है अभी। देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बी डन बिफोर यू गेट सक्सेस। तो हार्ड वर्क से भागो मत बेटा। आई नो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट पढ़ाई सबसे पहले है, ठीक है? ओके, सो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज योर पुलीज। पुलीज जो आपने देखा होगा क्रेन्स के अंदर होती हैं, जो हैवी लोड उठाती हैं, और अगर आपने वेल के अंदर देखा हो जिससे हम पानी निकालते हैं। तो कल पुलीज की डिस्कशन होगी, और टेंशन भी आपने रिवाइज करना है। मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, ठीक है? तो आई विल सी यू टुमारो। प्लीज एक तो थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा पूछो, बात करो, तभी आपको समझ आए, ठीक है बेटा? ओके, सो आई विल टेक यू लीव, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।